बारे में। जी, शिरडी। शिरडी नाम सुनते आपको दो चीजें हमारे सामने आती है, एक तो साईं बाबा हमारे और दूसरी उनकी माई द्वारका माई। आज हम द्वारका माई के बारे में जानेंगे। द्वारका माई पहले तो एकदम खंडर जैसी पुरानी मस्जिद हुआ करती थी, जहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ता था, कोई जाता नहीं था। बाबा ने उस खंडर जैसी मस्जिद में अपना आसरा लिया, बाबा वहां रहने लग गए। और जैसे बाबा वहां रहने गए, वहां के जो मामलेदार थे बालादेव जी, उनको बाबा ने कहा कि मुझे इस मस्जिद को द्वारका माई नाम देना है। उन्होंने भी स्वीकार किया और उस मस्जिद को द्वारका माई नाम दिया। द्वारका माई का वैशिष्ट्य ये है कि द्वारका माई मस्जिद होते वहां पे अग्नि पूजन होता है, घंटानाद होता है, तुलसी वृंदावन है। हर साल तुलसी विवाह के दिन वहां पे तुलसी पूजन होता है। जितने भी भगवान के प्रबोध उत्सव है उस मस्जिद में मनाए जाते हैं। ये बाबा का ये कहना था कि सर्वधर्म एक है। यूं तो बाबा जब गए थे वहां पे पहले रहने के लिए, तो बहुत से मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ रहे। कुछ समय बाद सभी धर्म के लोग बाबा से जुड़ने लग गए। ऐसा करते करते द्वारका माँ एक पावन भूमि बन गई। और वहां की सबसे खास बात है, जो द्वारका माई की पहचान है, वो पहचान वहां की धुनी के रूप में होती है। जो धुनी बाबा ने प्रकट की, सत्य धर्म प्रेम शांति के प्रतीक है वो। बाबा ने स्वयं उसे प्रकट की अपने योग साधना से। और बाबा ने कहा जब तक ये दुनिया रहेगा, दुनिया का अस्तित्व रहेगा, तब तक ये धुनी यूं ही चलती रहेगी। और शिरडी ट्रस्ट ने भी उसे अभी भी सुरक्षित रखा है। रोजाना उसमें 4 टाइम गोबर की सुबह लकड़ियां डाली जाती है और उसमें से जो उदी आती है, वो उदी जैसे हम समाधि मंदिर से बाहर आते हैं बाबा के, वहां पे हमें प्रसाद रूप में एक एक पूड़ी देते हैं और लोग उसे माथे से लगाकर बाबा का आशीर्वाद ले जाते हैं घर पर। बाबा के उदी का महत्व है, बाबा पहले तो लोगों का इलाज किया करते थे, जड़ी बूटी दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि बाबा के पास बहुत मरीज आने लग गए, अनगिनत। तब बाबा ने ये जो उदी है वो उदी बाबा दे देते थे। उससे बड़े से बड़ा इलाज हो जाता था, जो कि बड़े से बड़ा रोग निकल जाता था। वो चमत्कार आज भी जब आप सच्चे मन से आप उस उदी को माथे से लगाओगे और जो भी मन में मांगोगे आपका पूरा होता है। आप देख लीजिएगा कभी भी। और जब बाबा वहां रहने गए थे, तब बाबा ने उसे तो एकदम सवार दिया था द्वारका माई को। उसके बाद में जो भी कलाकार रहते थे, देश के कोने कोने से वहां पे कलाकार आने लग गए, अपने अपने कला सादर करने लग गए। बाबा भी उन्हें प्रोत्साहित करते थे, उनकी कला जो भी है और निहार देते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, ब्लेसिंग देते थे, उनके आगे बढ़ा देते थे। ऐसे वहां पे जैसे अपने यहाँ पे मेला लगता है, वैसे वहां पे द्वारका माई में रहा करता था। द्वारका माई में बाबा की एक बड़ी सी तस्वीर है, 6 फीट की चीला है। उसके नीचे एक पत्थर है, चमत्कारी पत्थर। और चमत्कारी पत्थर पे बाबा बैठते थे। उसकी भी एक रोचक कथा है, मैं आपको सुनाऊंगा और आज ही सुनाऊंगा। आज मैं शाम तक वो वीडियो रिलीज करूंगा, अपलोड करूंगा, और जरूर सुनिएगा, वो बहुत अच्छी है। ये भी बहुत है, ऐसे तो साईं बाबा नाम ही बहुत अच्छा है। तो वो पत्थर की कहानी है। उसके बाजू में एक शेर है। यूं तो मैं उस शेर की कहानी सुना चुका हूं, लेकिन यदि आप मुझे कमेंट करोगे आपको सुननी है तो मैं आपको सुना दूंगा फिर से। बहुत रोचक रोचक कहानी है बाबा की, बहुत सारे चमत्कार है। बाबा 60 सालों तक वहां पर रहे, सभी धर्मों को लेकर चले, गरीब अमीर उनके सामने सब एक ही समान, सब इकट्ठा बैठ के लोगों को खाना खिलाते थे, लोगों की सेवा की, बहुत से चमत्कार किए। दास गणु जी, बूटी जी, ऐसे अनेक भक्त थे बाबा के, जिनको उन्होंने उनके भगवान स्वरूप उनको दर्शन दिए। आज भी आप जब द्वारका माई जाते हो, माथा टेकते हो बाबा के पास, और जिस स्वरूप में आप बाबा को देखोगे, किसी भी ईश्वर, अल्लाह, भगवान, किसी भी स्वरूप में आप बाबा का स्मरण करें, बाबा आपको उस रूप में आपको आशीर्वाद देंगे।
और आपको ब्लेसिंग देंगे, आपकी रक्षा करेंगे और आपका मन की बातें सब सुन लेंगे। द्वारका माई मतलब द्वारका माई, माई मतलब माँ। द्वारका माई हमारे बाबा की माता है। जैसे हम हमारे माता के गोद में बैठते हमें आनंद प्रकट होता है, उसी प्रकार बाबा भी वहां बैठकर बाबा को भी आनंद प्रकट होता था। उनको लगता था कि वे उनके माँ के गोद में बैठे हुए। आज भी बाबा वहां है। उस समय बाबा मानव रूप में थे, इस समय बाबा ईश्वरीय रूप में द्वारका माई में है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शिरडी जाते लेकिन द्वारका माई नहीं जाते, जबकि द्वारका माई महत्व है जाना। जब हम बाबा के घर ही नहीं जाएंगे तो क्या मिले बाबा से। तो आप जब भी जाते हो द्वारका माई अवश्य जाएं। और जो लोग द्वारका माई के बारे में जानते नहीं, वो कहते कि हम कभी गए नहीं, हमने देखा नहीं, तो उनको भी आप बोलिएगा, आप जब भी शिरडी जाओगे तो द्वारका माई अवश्य जाइएगा। यदि मुझसे बोलने में कुछ गलती होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, कुछ भी मैंने गलत कहा होगा तो क्षमा कीजिएगा। और मेरी बातें यदि आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।